जय हिंद भारतवासियों। जैसा कि आज 10 मार्च है और आज के ही दिन हमारी शिक्षा की देवी कही जाने वाली माँ सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है। आज के ही दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। ये वो महान महिला हैं जिन्होंने सिर्फ शिक्षा ही क्षेत्र में नहीं अपितु समाज को सुधारने और उनकी बेकार सी कुरीतियों को खत्म करने का भी बेड़ा उठाया था और किया भी। जैसे कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, हर चीज़ के लिए इन्होंने क्रांति फैलाई, लड़ा। वो चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, लेकिन इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि हमारा समाज सुधर जाए। लेकिन विडंबना ये है कि हम इन कुरीतियों से आज भी मुक्ति नहीं पाए और हमें तो लगता है कि आगे भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये जो कुरीतियां हैं जात की, ऊंच नीच की, छुआछूत की, भेदभाव की, ये कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं कर रहे ना। एक कोशिश करता है तो चार आ जाते हैं एजेंडा लेकर के कि तू हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये फलाने धर्म का है, ये फलाने धर्म का है, ऐसा है, वैसा है। इंसानियत क्यों नहीं कोई देखता? कब तक चलेगा ऐसे? हम आपस में ही हिंदू हिंदू को ही नीचा दिखा रहा है और कहता है, बात धर्म की करता है। जो गरीब है वो हिंदू नहीं है, हिंदू कहता है। जो अमीर है वो हिंदू है, फिर वो चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे जो। तो जहाँ पे ऐसी कुरीतियाँ हो रही हैं, जहाँ धर्म का प्रचार हो रहा है, वहाँ ये कुरीतियाँ कहाँ खत्म होंगी? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम पढ़ लिख कर भी आज भी भेड़िया धसान ही कहे जाते हैं। पूजा करने उसी मंदिर में जाते हैं और उसी मंदिर के अंदर भेदभाव करके आते हैं, छुआछूत का, ऊंच नीच का। तब इनको शर्म नहीं आती और सीना ठोंक के धर्म की बात करते हैं ऐसे लोग। ये दुख की बात नहीं है। तो खैर, छोड़ते हैं इन बातों को और आते हैं आज की चर्चा पे। माँ सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या किया हमारे लिए, और उन्हीं को याद करके आज हम ये कहना चाहेंगे कि आज देश में जितनी भी बेटियां हैं वो बाबा साहेब और माँ सावित्रीबाई फुले और इनके पति ज्योतिबा राव फुले की वजह से हैं, और इनका साथ देने वाली माँ फातिमा भी थी। इन्होंने नहीं देखा और इन्होंने सबके लिए काम किया, सिर्फ दलित के लिए नहीं काम किया कि खाली दलितों और आदिवासियों के ना। इन्होंने सबके लिए काम किया। सबकी बेटियां पढ़ती हैं, सबकी बेटियां पढ़ रही हैं, सबको हर चीज़ का अधिकार हो गया सिर्फ इनकी वजह से। उसके पहले किसी को कोई अधिकार नहीं था पढ़ने लिखने का, और था अगर, जो लोग वेद पुराण की बात करते हैं, था तो क्यों नहीं पढ़ी लिखी थी? किसके घर में ऐसी बुजुर्गें नहीं हैं जो अनपढ़ नहीं हैं? अभी भी सोचने वाली बात है ना। आप बात तर्क की किया करिए, बिना तर्क की कोई बातें नहीं होती। अगर पढ़े लिखे हैं तो बिल्कुल तर्क से सोचना शुरू करिए, तभी ये कुरीतियाँ खत्म होंगी। तो माँ सावित्री बाई का जन्म 1831 में हुआ था महाराष्ट्र में, और इनका और इनकी मृत्यु जो है 10 मार्च 1800, इनकी मृत्यु जो है
इनकी मृत्यु 1897 में 66 वर्ष की आयु में हुई थी महाराष्ट्र में। उस समय भारत अपना पूरा भारत नहीं था, ब्रिटिश भारत कहलाता था, पूरी तरह भी आज़ाद नहीं था और पूरी तरह आज़ादी नहीं थी, फिर भी ये इतना काम कर गई। तो माँ सावित्रीबाई फूले जी का जन्म फिर से हो इस धरा पे, और ये कैसे हो सकता है? ये हम अपने अंदर पालेंगे, बेटियां अपने अंदर पाल लेंगे। जिस दिन की हम माँ सावित्रीबाई जैसा काम करना है हमको, उसी दिन से न जाने कितनी सावित्रीबाई फूले बन सकती हैं। आज तो आप पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़ा रही हैं, शिक्षिका भी हैं, लेकिन शिक्षिका होने के बावजूद भी इनको कोई नहीं बताता बच्चों को क्लास में कि इनकी वजह से क्रांति आई शिक्षा की। ना, दूसरों को बताता जिनका कोई अता पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य है, जो काल्पनिक है वो काल्पनिक ही रहेगा। आप उसको कितना भी झूठ को फैलाने की कोशिश करिए, अब झूठ नहीं फैलेगा। तो आइए मिलकर आज ये संकल्प लें इनकी पुण्यतिथि पर कि अगर हम शिक्षित हैं तो अपने घर की हर उन बेटियों को पढ़ाएं जिनका पूरा अधिकार है पढ़ने का। उनको ऐसी शिक्षा दें, क्योंकि कहा जाता है कि एक बेटा अगर पढ़ता है तो वो सिर्फ खुद के लिए पढ़ता है, लेकिन अगर एक माँ पढ़ती है, बेटी पढ़ती है, तो पूरा खानदान, पूरा गांव पढ़ लेता है, पूरा गांव शिक्षित हो सकता है। तो इसलिए ये संकल्प हम जरूर माँ सावित्रीबाई की पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।